नमस्कार दोस्तों, रियल एनालिसिस टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, उसके बाद उसमें टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर हम पढ़ेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम में एक दो टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी रियल नंबर की, और फंक्शंस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद कराऊंगा मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ बाउंडेड अबव सेट से, ठीक है। बाउंडेडनेस क्या है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। उससे पहले अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, लीस्ट एलिमेंट क्या है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बाउंडेड अबव सेट किसे कहते हैं। बाउंडेड अबव का मीनिंग समझाता हूँ मैं पहले। अबव क्या चीज़ है, अबव का मतलब जैसे हमने ये रियल लाइन है, इस लाइन में एक नंबर लिखा हमने 4, एक नंबर लिखा 10। अगर ऐसा मैंने लिखा है तो मैं क्या पढ़ूँगा, 10 इज़ अबव ऑफ 4, 10 इज़ अबव ऑफ 4 पढ़ूँगा। ध्यान से सुनिएगा, अबव का मतलब ऊपर नहीं होता है, आगे राइट साइड मतलब है। अबव का मतलब क्या है, राइट साइड से यहाँ मीनिंग है अबव। अब देखिए, अगर आपको कोई सेट दिया है, देखिए कोई सेट दिया है ए, अगर मुझे कोई सेट दिया है, मैं फाइनाइटी लेके चल रहा हूँ। एक्चुअल में मैं सेट जो लूँगा आर का सबसेट लूँगा, ठीक है, आर का सबसेट लूँगा, तो मैं फाइनाइट लेके चल रहा हूँ। उससे समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हमें सेट दिया, मान लेते हैं 15 तक का सेट दिया, ठीक है, कोई भी सबसेट हो सकता है, मैंने फाइनाइट लिया। तो एक रियल नंबर ऐसा, हम रियल नंबर को m से या k से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रियल नंबर ऐसा जिससे इस सेट के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a लेता हूँ, सारे एलिमेंट क्या हों, छोटे हों, सारे एलिमेंट क्या हों, छोटे हों, हो सकता है इक्वल भी हो जाएं। तो हम कह देंगे वो जो नंबर है ना, वो नंबर k जो है वो अपर बाउंड है इस सेट की। क्या है, अपर बाउंड इस सेट की। जैसे यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो 15 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं, जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे हैं। तो 15 इसकी अपर बाउंड हो जाएगी। अब अगर 15 इसकी अपर बाउंड है तो मैं अगर इसको लाइन में लिखता हूँ तो 15 मैंने कहा अपर बाउंड है। अगर 15 अपर बाउंड है तो मैंने यहाँ पे लिखा है k बिलोंग्स टू r, तो वो जो नंबर 15.001 होगा ना, वो भी अपर बाउंड होगी इसकी। और उसके बाद 16 भी इसकी अपर बाउंड होगी, 17 भी इसकी अपर बाउंड होगी, 18 भी इसकी अपर बाउंड होगी, 19 भी इसकी अपर बाउंड होगी। आगे के जितने भी नंबर है ना, सारे की सारी इसकी अपर बाउंड हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं अपर बाउंड क्या है, एक ऐसा नंबर है, ऐसा रियल नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं कहूँ अपर बाउंड कितने होंगे, फाइनाइट होंगे, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि रियल नंबर लिखा है तो इससे ऊपर वाले जितने भी होंगे सारे के सारे इसकी अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपर बाउंड में नंबर्स जो होंगे ना, इनफाइनाइट अपर बाउंड हो जाएंगी किसी सेट के लिए। मैंने फाइनाइट लिया तो इसको इनफाइनाइट लेके भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो कहानी थी अपर बाउंड की। तो जैसे हम अपर बाउंड को समझेंगे, जस्ट उसका उल्ट मतलब रिवर्स में लोअर बाउंड भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो हम लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर लॉजिक के फॉर्म में भी इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ए नॉन एम्प्टी, मैं नॉन एम्प्टी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब एम्प्टी भी तो सेट होता है। एम्प्टी के लिए बाद में पढ़ेंगे उसकी अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम क्या चीज़ होती है। पहले हम नॉन एम्प्टी सेट की बात करें। ए नॉन एम्प्टी सेट S, कोई नॉन एम्प्टी सेट S लिया है ना, S इज सेट टू बी बाउंडेड अबव लिखा है ना मैंने, बाउंडेड अबव कहलाएगा कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, हमने उस रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया है, k से। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k, ठीक है ना, कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता हो सच दैट
x इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। x किसका एलिमेंट है? s का एलिमेंट है। तो हम कह देंगे कि ये जो k है इसकी अपर बाउंड है। क्या है? k को हम क्या पढ़ देंगे? अपर बाउंड पढ़ेंगे। तो क्या लिखा? कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? r का सबसेट है। वेयर s इज एनी सबसेट ऑफ r का कोई सबसेट है उसको आप बाउंडेड अबव कहेंगे। ये तो अपर बाउंड है, सेट को आप बाउंडेड अबव कहेंगे अगर कोई नंबर इस टाइप की प्रॉपर्टी को रखता हो। ठीक है, तो k रियल नंबर इसकी अपर बाउंड कहलाएगी एंड k इज अपर बाउंड ऑफ s की अपर बाउंड कहलाएगी। अगर कोई दूसरी अपर बाउंड है, अब जरूरी नहीं है कि एक सेट की अपर बाउंड एक ही हो, तो जरूरी क्या, वो है ही नहीं, इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कह देंगे? बाउंडेड अबव सेट कह देंगे। अब मैं इसको ज़रा सा और लैंग्वेज में लिखता हूँ, मतलब मैथमेटिक्स की टर्म्स में लिखता हूँ, लॉजिक के टर्म्स में। तो उसको देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको। इसी को हम लॉजिक के टर्म्स में लिखते हैं। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, हमारे पास क्या क्या आए थे? रियल नंबर k से डिनोट किया था हमने। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और तीसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू k। ये लॉजिक के टर्म्स में हमने लिख दिया। एक रियल नंबर k ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके लिए s के सारे एलिमेंट उस k से छोटे हों, तो आप कह दोगे कि वो जो k नंबर है उसकी क्या है? अपर बाउंड है। क्या है? k इज अपर बाउंड ऑफ सेट, और वो सेट क्या कहलाएगा? बाउंडेड अबव कहलाएगा। तो अब अगर मुझे इसका नेगेशन लिखना पड़े, नेगेशन है ना, जब नेगेशन का मतलब नॉट बाउंडेड अबव हुआ, नेगेशन का मतलब नॉट बाउंडेड अबव। नॉट बाउंडेड अबव को मैं क्या पढ़ सकता हूँ? अनबाउंडेड अबव भी पढ़ सकता हूँ। क्या पढ़ सकता हूँ? अनबाउंडेड अबव। अब देखिए सर, अनबाउंडेड अबव का मतलब क्या है? इसी का हम उल्टा लिख देते हैं। अनबाउंडेड अबव के लिए इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? पहले तो मैं लैंग्वेज वाइज लिखता हूँ। ए नॉन एम्प्टी सेट, अनबाउंडेड अबव की बात कर रहा हूँ। ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड अबव। इतना ही लिख रहा हूँ, अनबाउंडेड अबव इफ। कब अनबाउंडेड अबव कहलाएगा? इफ इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव, इफ इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव, या फिर कहूँ इफ फॉर एवरी या ईच, इफ फॉर ईच रियल नंबर और ईच रियल नंबर के, हर रियल नंबर के लिए कम से कम एक नंबर x नॉट ऐसा बिलोंग कर जाए सच दैट x नॉट हमेशा k से बड़ा हो जाए, है ना। कम से कम एक भी बड़ा हो जाए, एक भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है, तो आप उसको क्या कह देंगे? अनबाउंडेड अबव कह देंगे। क्या कह देंगे? अनबाउंडेड अबव कह देंगे। अब मैं इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, जैसी लैंग्वेज में ये लिखा है लॉजिक के टर्म्स में, अनबाउंडेड का अबव समझे। अनबाउंडेड अबव का मतलब क्या हुआ? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट R का अनबाउंडेड अबव कहलाएगा इफ इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो अनबाउंडेड अबव भी हुआ ना। अब इसी को मैं अगर लिखूं इसी फॉर्म में, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब नेगेशन हमें बनाना होता है किसी भी स्टेटमेंट का, तो नेगेशन में क्या होता है? देयर एग्जिस्ट और ये फॉर ऑल जो ये क्वांटिफायर है ना, इनका उल्टा हो जाता है। तो जब मैं इसका नेगेशन बनाऊंगा तो जहाँ जहाँ देयर एग्जिस्ट होगा वहाँ वहाँ मैं फॉर ऑल लगा दूंगा, और जहाँ जहाँ फॉर ऑल होगा वहाँ देयर एग्जिस्ट लगा दूंगा। तो क्या पढ़ूंगा इसको? फॉर ऑल जगह फिर दोबारा बना लेंगे। ये देखिए, फॉर ऑल रियल नंबर के, फॉर ऑल रियल नंबर के, अगले में क्या लिखूंगा? देयर एग्जिस्ट एक x नॉट जरूर s में ऐसा होगा जिसके लिए इसको क्या लिखा जाएगा? x नॉट आ जाएगा, ये नॉट हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू। तो क्या उसको मैं ऐसा नहीं लिख दूं? x की जगह पे हमने पर्टिकुलर नंबर लिखा है तो x नॉट इज ग्रेटर देन k लिख देते हैं, या नॉट लिखे हैं ऐसा लिखे की बात हुई। तो आप कह देंगे ये जो आपका सेट है ना,
वो क्या है, अनबाउंडेड एबव है। ये क्या था, बाउंडेड एबव की कहानी थी। अगला क्या हो गया, अनबाउंडेड एबव हमने पढ़ लिया, अनबाउंडेड एबव ये हो गया, ठीक है। और हमने समझा भी था अभी किसी सेट के लिए कि बाउंडेड एबव क्या है और अनबाउंडेड एबव क्या है। अब समझिए इसकी मैं डेफिनेशन कुछ एग्जाम्पल अगर दूं आपको तो एग्जाम्पल देखिएगा, अनबाउंडेड एबव के भी लिखते हैं हम और बाउंडेड एबव के भी एग्जाम्पल लिखते हैं। कोई भी फाइनाइट सेट होगा ना, हमेशा क्या होगा, फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड एबव सेट। कोई भी सेट लिख लीजिए आप, ए इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये है, तो इसकी अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रही है ना 6, और भी होंगी, 6 है तो ये बाउंडेड एबव होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड एबव, हमेशा बाउंडेड एबव होगा। एक और लिखता हूँ मैं, अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से, बी एक सेट लिखता हूँ कैसा, -3 -4 सॉरी यहाँ क्या आएगा, -2 -1 और 0, ये भी क्या है, बाउंडेड एबव सेट है। क्यों, क्योंकि इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अपर बाउंड है तो वो क्या कहलाएगा, आपका बाउंडेड एबव कहलाएगा। क्लियर है बात। और कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने एक सेट लिखा जेड निगेटिव, जेड निगेटिव मतलब इंटीजर का सेट, निगेटिव इंटीजर का सेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश डैश -2 -1, -2 -1, क्या बाउंडेड एबव है, यस बाउंडेड एबव है। अब बात करते हैं हम इस सेट की, ये लिखा मैंने, ये सेट भी है, इंटरवल भी है, एवरी इंटरवल इज ए सेट, ठीक है। हर इंटरवल एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, बाउंडेड एबव है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये भी क्या है, बाउंडेड एबव है। हम बात बाउंडेड एबव की कर रहे हैं अभी, ठीक है। और अब अनबाउंडेड एबव की कहानी करें। अनबाउंडेड नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ना, नेचुरल नंबर का सेट, उसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगी। इंटीजर का सेट, उसकी भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मैं रेशनल नंबर का सेट कहूँ, नहीं एग्जिस्ट करेगी। रियल नंबर का सेट कहूँ, नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो ये अनबाउंडेड एबव हैं। क्या है, अनबाउंडेड एबव है। एक इंटरवल के फॉर्म में अनबाउंडेड एबव का एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, तो ए से लेके इन्फिनिटी किसका एग्जाम्पल है, अनबाउंडेड एबव का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, अनबाउंडेड एबव का एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से यहाँ अगर मैं -इन्फिनिटी लूँ और यहाँ कोई नंबर लिख दूँ ए, चाहे ओपन में लिखूँ चाहे इसको मैं क्लोज्ड में लिख दूँ, तो आप समझ रहे हैं ये बाउंडेड एबव है। बिलो वाली तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा। तो बाउंडेड एबव हम समझ पाए। बाउंडेड एबव क्या चीज़ है कि एक ऐसा नंबर जिससे, ऐसा रियल नंबर, नंबर का मतलब रियल नंबर से, एक ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के, जो दिया गया सेट है उसके सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, लेस देन और इक्वल हों, तो उस नंबर को आप क्या पढ़ देंगे, बाउंडेड एबव कह देंगे। क्लियर है बात। उसको हम क्या कह देंगे, बाउंडेड एबव कह देंगे। अब जैसे बाउंडेड एबव हमने समझा, उसी तरीके से बाउंडेड बिलो सेट भी होगा। बाउंडेड बिलो को एज इट इज, जैसे ये लिखा ना हमने, उसी तरीके से मैं अब डेफिनेशन लिख रहा हूँ बाउंडेड बिलो की। बाउंडेड बिलो क्या चीज़ है, बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। अब इसमें समझाने लायक इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझ चुके हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, कैसा सेट, एस, जो कि आर का सबसेट हो, ठीक है। इज सेट टू बी, इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो, वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड बिलो कहलाएगा। कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, अब इसको हम के ही लिखते हैं, स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक रियल नंबर के बिलोंग, रियल नंबर के किसमें बिलोंग करेगा, आर में, हाँ, के सच दैट, कैसी कंडीशन हो, क्या हो कि ये जो के हो लेस देन इक्वल टू एक्स हो, फॉर ऑल एक्स किसका मेंबर हो, एस का, ठीक है।
तो आप इस स्मॉल के को क्या कह देंगे, लोअर बाउंड कह देंगे। स्मॉल के को लोअर बाउंड कह देंगे और एस को बाउंडेड बिलो पढ़ देंगे। क्या पढ़ लेंगे, बाउंडेड बिलो सेट पढ़ेंगे। समझिएगा, जैसे हमने बाउंडेड बिलो, जो बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। आप लॉजिक के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, सेम है। ठीक है, अब जैसे मैं सेट लिखता हूँ, पहले फाइनाइट के टर्म्स में आपको समझाऊँ तो मैंने एक सेट लिखा, ये इस तरीके से लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ये लिखा मैंने। 1 एक ऐसा रियल नंबर है, 1 एक ऐसा रियल नंबर है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हैं, बड़े या बराबर हैं, तो 1 इसकी लोअर बाउंड कहलाएगी। अब लोअर बाउंड में 1 ही एक नहीं होगी, 0 भी इसकी लोअर बाउंड होगी, 0 भी इसकी लोअर बाउंड होगी, -1 भी इसकी लोअर बाउंड होगी, -2 भी इसकी लोअर बाउंड होंगी। ये सारी लोअर बाउंड का कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लोअर बाउंड अकेली नहीं होगी ना। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं अनबाउंडेड बिलो की बात करूंगा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अनबाउंडेड बिलो कहलाएगा। कब, जब वो बाउंडेड बिलो नहीं है। क्लियर है, डेफिनेशन जैसे वो थी वैसे ये भी हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कुछ एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिखूँ तो उन एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। हर फाइनाइट सेट जो होता है ना, हर फाइनाइट सेट आपका बाउंडेड बिलो होता है। जैसे मैंने कहा था कि हर फाइनाइट सेट बाउंडेड अबव भी होता है, हर फाइनाइट सेट जो होता है बाउंडेड बिलो भी होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेट लिख के दूँ 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन 10, दिस इज़ बाउंडेड बिलो। हम बाउंडेड बिलो की बात कर रहे हैं, अबव भूल गए हम अभी। ठीक है, दिस इज़ बाउंडेड बिलो। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, अब नेचुरल नंबर को जब मैं लिखूँगा तो नेचुरल नंबर को कैसे लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एंड सो ऑन। समझिए ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, बाउंडेड बिलो है। यस, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव तो नहीं था ये बाउंडेड बिलो है। ठीक है, बाउंडेड बिलो सेट है ये। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो, तो हमने ये पढ़ लिया। अगर मैं कहूँ आपसे, ये लिखा मैंने A to B बाउंडेड बिलो है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा सेट का, A को ओपन कर दिया और B पे क्लोज्ड, बाउंडेड बिलो है। अगला लिखा हमने A to इनफाइनाइट, बाउंडेड बिलो है। ये सब बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो के एग्जाम्पल हैं। A एग्जिस्ट कर रहा है, A बाउंडेड बिलो है। ठीक है, हम बाउंडेड बिलो ही पढ़ रहे हैं ना। और अनबाउंडेड बिलो के कुछ एग्जाम्पल में अगर लिखूं, अनबाउंडेड बिलो में रियल नंबर का सेट अनबाउंडेड बिलो, रेशनल नंबर का सेट अनबाउंडेड बिलो, रेशनल नंबर का सेट भी अनबाउंडेड बिलो होगा ना। और इंटीजर की सेट की बात करूं, यस अनबाउंडेड बिलो। माइनस इनफाइनाइट से लेके A तक लिखूं, अनबाउंडेड बिलो। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये तो मैं लिख ही चुका हूं, R, ये भी अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सारे के सारे ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैं लिखूँ माइनस इनफाइनाइट से लेके यहाँ पे B को क्लोज्ड कर देता हूँ, या A लिखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या है, अनबाउंडेड बिलो के एग्जाम्पल है। हमने पढ़ा क्या, बाउंडेड अबव सेट किसे कहते हैं और बाउंडेड बिलो सेट किसे कहते हैं। क्लियर है बात, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट हमने पढ़े। अब आएंगे हम बाउंडेड सेट पे। अब अगर मैं आपको डिफाइन करके बताऊं, जरा सा और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो ये हैं, ये आप इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से मैंने एक एरो में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये बाउंडेड अबव है, मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने ही लिखे हैं, इतने ही, ये सेट के एलिमेंट है मान लेते हैं ये। ठीक है, दिस इज़ बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो भी है क्योंकि फाइनाइट लिखा है मैंने। ठीक है ना, तो फाइनाइट सेट तो हमेशा बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम बाउंडेड सेट पे। किस पे आते हैं, बाउंडेड सेट। ध्यान से समझिएगा इसको, बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट की अगर हम बात करें तो बाउंडेड सेट कौन होगा, जो बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट की आप बात करेंगे, अगर वो सबसेट किसका होगा, R का। अगर मैं इसको लैंग्वेज वाइज लिखूं, ए नॉन एम्प्टी सेट S विच इज सबसेट ऑफ R का सबसेट है, इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। सॉरी बाउंडेड सेट की मैं बात कर रहा हूँ ना। बाउंडेड सेट कब,
बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, एक तो लिखता हूँ मैं के और एक लिखता हूँ कैपिटल के, सच दैट किस तरीके के हों ये रियल नंबर, सच दैट के लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल के। ठीक है, फॉर ऑल एक्स किसका मेंबर हो, हमारे एस का, एक्स किसका मेंबर हो, एस का। तो आप इस सेट को क्या कह देंगे, बाउंडेड सेट कह देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट। ये बाउंडेड सेट की हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। कहीं पे लिखा रहता है किस तरीके का, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा है मॉड एक्स, या मॉड एक्स की जगह पे मॉड एक्स ही लिख लेता हूँ, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सम के। ठीक है, सम के, या आप एम भी लिख सकते हैं, एम लिखा है। ठीक है, के ही रहने देते हैं, के रहने दें। तो ये इसका मतलब क्या होता है, एक्स जो है आपका माइनस के से के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, तो उससे बचने के लिए अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये लिखा है एक्स जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू 8 लिखा है। ये ऐसी सिचुएशन में क्या है कि इस साइड और इस साइड में सेम एक जैसा बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का मॉड ले लेता हूँ। इसका मॉड कितना आएगा, 3 आएगा, और मॉड ऑफ 8 कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, ये जो मैक्सिमम आया है दोनों का, मैक्सिमम ऑफ किस किस का, -3 और 8 का जो मैक्सिमम 8 आया है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, x लाइज बिटवीन -8 to 8, -8 to 8। इसको क्या लिख देते हैं, x जो होगा आपका -8 से 8 के बीच में लाई करेगा। इस तरीके से लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 8 लिख पाएंगे। इससे हम वो दो सिचुएशन जो आ रही हैं उससे बच जाएंगे। क्या, मैं इसको और ढंग से समझाता हूँ आपको। तो देखिएगा, अगर मुझे ऐसा लिखा मिले x जो है आपका k और k के बीच में, मुझे पता नहीं क्या कौन प्लस है कौन माइनस है, ये सारी चीज़ें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s इतना पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों का मैक्सिमम m रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैक्सिमम ऑफ मॉड k और k लिख देते हैं। तो इनका जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम जो होगा वो m होगा। तो तब मेरी जो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। क्लियर है बात। अब अगर कहीं सिचुएशन ऐसी आ जाए, अब आप देखिए -10 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, ऐसा हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम, -10 का मॉड कॉमा 3 का मॉड, तो मैक्सिमम तो 10 ही आएगा। तो मैं क्या लिख पाऊंगा, मॉड x जो होगा -10 से 10 के बीच में लाई करेगा। अब आप देखेंगे तो ये सिचुएशन फुलफिल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों केस में सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब आप देखिए, और यहाँ पे क्या था, आप कोई दूसरा छोटा नंबर लेते हैं तो उस छोटे नंबर के को लेके भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे -3 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, वो तो फिर k ही हो जाएगा। यहाँ -4 लीजिए, यहाँ 3 लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, जब ऐसी सिचुएशन कहीं पे हो तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का जो भी क्वांटिटी दे रखी है मैक्सिमम ले लो, उसको m से लेस देन बना के हम दो नंबर्स पे नहीं फंसेंगे। एक ही नंबर ऐसा बता देगा हमें, एक नंबर हमारा काम कर देगा कि उस नंबर से हम एक नंबर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे मैक्सिमम सेट को, मतलब बाउंडेड सेट्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बाउंडेड सेट की कहानी थी। अब कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल लिखूँ, तो एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। क्यों, a इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 बाउंडेड है। अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स वाई दिस इज बाउंडेड। अगर मैं यहाँ इंटरवल में नंबर फाइनाइट लिखता हूँ, ये बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है, और ये भी बाउंडेड सेट है,
ये सब के सब क्या हैं, बाउंडेड सेट हैं। तो अब अनबाउंडेड सेट क्या होगा फिर, अनबाउंडेड आप समझ रहे हैं, या तो वो अपर बाउंड उसकी ना एग्जिस्ट करे या लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करे। हमने कहा कि बाउंडेड होने के लिए अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड दोनों का होना जरूरी है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों का होना जरूरी है, तब वो बाउंडेड कहलाएगा। अगर मैं लिखूँ 3 से लेके 7 बाउंडेड है, यस, अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसकी दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं लिखूँ नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड है तो गलत हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इंटीजर का सेट लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर का सेट, तो इंटीजर का सेट भी अनबाउंडेड हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिखूँ, अनबाउंडेड हो जाएगा। एक साइड पे कहीं कभी भी इन्फिनिटी आ गया, चाहे वो माइनस आई या प्लस आई, तो वो तो अनबाउंडेड सेट ही मिलेगा हमेशा। क्लियर है बात। तो अनबाउंडेड होने के लिए इंटरवल वाइज इन्फिनिटी कहीं पर ना आए, ये ध्यान दीजिएगा, या तो लेफ्ट साइड पे भी ना आए, राइट साइड पे भी नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा।